अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अरबी की ग्रामर के सबक नंबर 9 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे कबल हम फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपके सामने एक एक लफ्ज़ फ़ेल माजी का, फ़ेल मुज़ारे का, फ़ेल अमर का और फ़ेल नहीं का रखूँगा, ताकि आपको बैक वक्त इन चारों किस्म के अफ़आल की पहचान हो सके। जैसा कि पिछली क्लासेस के अंदर आप ये बात जान चुके हैं कि फ़ेल की 4 मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। एक है फ़ेल माजी, एक है फ़ेल मुज़ारे, एक है फ़ेल अमर और एक है फ़ेल नहीं। इसी गुफ्तगू से आप ये बात भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि सलासी मुजर्रद के 6 अबवाब हैं। अब हम बाब किसे बोलते हैं? बाब अरबी के मुख्तलिफ लफ्ज़ों के ऊपर ज़ेर, ज़बर और पेश का फ़र्क आता है, और ये फ़र्क आता है जाकर ऐन कलमा के ऊपर। ऐन कलमा हम किसे मानते हैं? 3 हरफ हैं, 3 हरफ, फ़ा, ऐन, लाम, और बनता है फ़ाआला। तो दूसरा दरमियानी हरफ जो भी आएगा उसको हम बोलेंगे ऐन कलिमा। यानी पहला हरफ हो तो फ़ा कलिमा, दूसरा हो तो ऐन कलिमा और तीसरा हो तो लाम कलिमा। अब ये मुख्तलिफ 6 अबवाब बनते हैं। आप इन्हें अबवाब भी बोल सकते हैं, बाब की जमा अबवाब, और आप इन्हें औज़ान भी बोल सकते हैं, वज़न की जमा औज़ान। फ़र्क ज़ेर ज़बर पेश का ही है। अभी मैं आपके सामने रखूँगा 6 मुख्तलिफ अबवाब के या 6 मुख्तलिफ औज़ान के ये अल्फाज, ये सीगे आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ताकि हमें फ़ेल माजी, फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल अमर, फ़ेल नहीं की भी पहचान हो और हमें इन 6 अबवाब और 6 औज़ान की भी पहचान हो जाए। मसलन पहला लफ्ज़ है फ़ातहा। ये बाब ऐसे चलता है, फ़ेल माजी है फ़ातहा और फ़ेल मुज़ारे है यफ़्ताहु। अब आप इसमें थोड़ा सा गौर कीजिए, जो दूसरा हरफ है वो है ता। तो हम ता को क्या मानेंगे? ऐन कलमा मानेंगे। अब देखें यफ़्ताहु, यहां ऐन कलमा क्या है? ज़बर है उसके ऊपर। अच्छा, ये बात भी थोड़ी समझिएगा, जब किसी हरफ के ऊपर ज़बर आ जाए तो उसे कहते हैं कि ये हरफ मफ़तूह है। फ़तह बोलते हैं उसको, फ़तह, मफ़तूह। और जब किसी हरफ के नीचे ज़ेर आ जाए तो उसे बोलते हैं मकसूर। कसरा से है, कसरा, कसरा बोलते हैं ज़ेर को। तो जिस हरफ के ऊपर कसरा हो यानी ज़ेर हो उसे बोलते हैं मकसूर। और जिस हरफ के ऊपर पेश आ जाए, पेश को कहते हैं रफ़ा, तो उसको कहते हैं कि ये हरफ मरफू आ गया है, मरफू। अब मैं इन्हीं 3 मुख्तलिफ इस्तिलाहात का इस्तेमाल करूँगा, मफ़तूह, मकसूर और मरफू। अब आप देखिएगा, फ़ातहा के अंदर ता ऐन कलमा बन रहा है और यहाँ पर ऐन कलमा क्या है? मफ़तूह है। अब फ़ातहा फ़ेल माजी है, 3 हरफ हैं, फ़ातहा, उसने खोला। इससे फ़ेल मुज़ारे बनेगा यफ़्ताहु। यफ़्ताहु का माना बनेगा वो खोलता है। अब आप गौर करें, यफ़्ताहु के अंदर जो पहला हरफ है वो है या को आप अलग कर दें, क्योंकि ये तो फ़ेल मुज़ारे की अलामत के तौर पर आ रहा है। फ़ेल मुज़ारे के शुरू में जो अलामात आती हैं आप पढ़ चुके हैं, मैं उसको बयान कर चुका हूँ सबक नंबर 1 के अंदर। 4 अलामात हैं जो शुरू में आती हैं, अलिफ, ता, या और नून। अतैन बोलते हैं इसको, अतैन। तो फ़ेल मुज़ारे के शुरू में जो अलामत आई वो है या लगाने से ये बन गया यफ़्ताहु। अगर इसका हम मुखातब का सीगा बनाएं, यफ़्ताहु का मुखातब का सीगा बनाएं, तो वो बनेगा तफ़्ताहु। शुरू में हम ता लगा देंगे तो वो फ़ेल मुज़ारे का वाहिद मुज़क्कर मुखातब का सीगा बन जाएगा। यफ़्ताहु के शुरू में ता लगाने से, यफ़्ताहु के शुरू में ता लगाएं तो बन जाएगा तफ़्ताहु। अब ये ता हम हटाएंगे जब हम फ़ेल अमर बना रहे होंगे, ता को हटा देंगे, और चूंकि पहला हरफ साकिन है तो इसके शुरू में हम हमज़ा वसली लगा देंगे। हमज़ा वसली लगाया तो ये बन गया इफ्ताह। और अगर हम इसी से फ़ेल नहीं बनाएं तो वो बनेगा ला तफ़्ताह। चूँकि अब जब हम फ़ेल नहीं बना रहे होंगे तो हम वो जो शुरू में ता थी फ़ेल मुज़ारे की अलामत के तौर पर, हम उसे नहीं हटाएंगे।
फिर रिपीट कर रहा हूँ, फातहा फ़ेल माजी है, यफ्ताहु फ़ेल मुजारे है, इफ्ताह फ़ेल अमर है, ला तफ्ताह फ़ेल नहीं है। चारों का माना भी सुन लें। फातहा उसने खोला, यफ्ताहु वो खोलता है, इफ्ताह तू खोल, ला तफ्ताह तू ना खोल। दूसरे वज़न, दूसरे बाब की तरफ आ जाएं। दूसरा बाब है दाराबा यदरिबू। अब आप इसमें थोड़ा सा गौर फरमाएं। दाराबा फ़ेल माजी है, यदरिबू फ़ेल मुजारे है, या अलामत के तौर पर आया है यहाँ पर। फ़ेल मुजारे की जो अलामत है या, जिसका माना होता है वो। तो दाराबा का माना है उसने मारा, यदरिबू वो मारता है या वो मारेगा, चूँकि फ़ेल मुजारे के अंदर दोनों माने मौजूद होते हैं, हाल भी और मुस्तकबिल भी। तो शुरू में या लगा दी, ये बन गया यदरिबू, फ़ेल मुजारे बन गया। अब जब हम यदरिबू से मुखातब का सीगा बनाएंगे तो वो बनेगा तदरिबू। शुरू में ता आ गया, यदरिबू वो मारता है, तदरिबू तू मारता है। अब देखें, इसका जब हम फ़ेल अमर बनाएंगे तो शुरू से हम ता को हटा देंगे, क्योंकि हम फ़ेल अमर वाहिद मुज़क्कर मुखातब का सीगा बना रहे हैं, तो शुरू से हम ता को हटा देंगे। ता को हटाया, पहला हरफ चूँकि साकिन है, मजबूरी है, अब हम उसको अदा नहीं कर सकते, हमज़ा वसली साथ लगाएंगे ताकि हम द्वाद को अदा कर दें। तो हम इसको पढ़ेंगे इदरिब, इदरिब, और इसी से फ़ेल नहीं बनेगा ला तदरिब। अब आप गौर इस बात पर कीजिएगा कि यदरिबू के अंदर जो ऐन कलिमा बन रहा है वो बन रहा है रॉ, रॉ। तो रॉ जो है ये फ़ेल मुजारे के अंदर भी मकसूर रहा, और फ़ेल अमर के अंदर भी मकसूर रहा, और फ़ेल नहीं के अंदर भी मकसूर रहा। रा के ऊपर ज़ेर ही चलती रही। अब इन चारों लफ्ज़ों के मानी सुन लीजिए। दाराबा उसने मारा, यदरिबू वो मारता है, इदरिब तू मार, ला तदरिब तू ना मार। तीसरा हम बाब देखते हैं। तीसरा बाब है सामी आ यस्माऊ। अब इसमें गौर करें, इसमें क्या हुआ है, इसमें जो फ़ेल माजी के अंदर ऐन कलिमा है वो मकसूर हो गया है, उसके नीचे ज़ेर आ गई है, मीम है ऐन कलिमा। आगे है यस्माऊ, फ़ेल मुजारे के अंदर मीम के ऊपर ज़बर आ गई है, मीम मफ्तू हो गया है। सामी आ उसने सुना, यस्माऊ वो सुनता है, इससे हमने मुखातब का सीगा बनाया, तस्माऊ तू सुनता है। अब जब हम फ़ेल अमर बनाएंगे तो शुरू से ता को हटा देंगे। जब ता को हटाएंगे तो चूँकि पहला हरफ साकिन है, मजबूरी है, अदा नहीं कर सकते सीन को, चूँकि वो साकिन है, लिहाजा हम शुरू में लगा देंगे हमज़ा वसली, और हमज़ा वसली लगाएंगे तो ये बन जाएगा इस्मा, और इसी से फ़ेल नहीं बन जाएगा ला तस्मा। माने सुन लें, सामी आ उसने सुना, यस्माऊ वो सुनता है, इस्मा तू सुन, ला तस्मा तू ना सुन। अब हम चलते हैं चौथे वज़न की तरफ। चौथा वज़न है हासिबा यहसिबू। अब इसमें आप गौर करें, इसमें क्या हो गया है, इसमें ऐन कलिमा दोनों में, यानी फ़ेल माजी के अंदर भी और फ़ेल मुजारे के अंदर भी मकसूर है, ज़ेर आ रही है, सीन। हासिबा ऐन कलिमा क्या है, सीन, हासिबा। अब हम यहसिबू से फ़ेल अमर वाहिद मुज़क्कर मुखातब का सीगा बनाएंगे और वो बनेगा तहसबू। शुरू से या हटा दी, ता लगा दी तो बन गया तहसिबू। और फिर जब हम फ़ेल अमर बनाएंगे तो हम बनाएंगे इहसिब, यानी फ़ेल मुजारे के वाहिद मुज़क्कर मुखातब के सीगे से शुरू से ता को हटाया। जब ता को हटाया तो पीछे अब हा साकिन है, हा को अदा नहीं किया जा सकता, मजबूरी है, शुरू में हमें लगाना पड़ेगा हमज़ा वसली। जब हम हमज़ा वसली लगाएंगे तो ये बन जाएगा इहसिब, और इसी से जब हम फ़ेल नहीं बनाएंगे तो वो बन जाएगा ला तहसिब। अब गौर कीजिए, चारों के मानी सुन लीजिए। हासिबा उसने हिसाब लगाया, यहसिबू वो हिसाब लगाता है, इहसिब तू हिसाब लगा, ला तहसिब तू हिसाब न लगा। पांचवें बाब की तरफ चलते हैं। गौर कीजिएगा, नासौरा फ़ेल माजी है, इससे फ़ेल मुजारे बनता है यांसुरु। नासरा फ़ेल माजी है, यांसुरु फ़ेल मुजारे है। शुरू में हमने या का इजाफा किया है। अब आप ऐन कलिमा के ऊपर गौर करें,
स्वाद फेल माजी के अंदर स्वाद मफ्तू है, फेल मुजारे के अंदर स्वाद ऐन कलमा मरफू हो गया है, यां शुरू बन गया, यां शुरू। ये रूल मैं आपको समझा चुका हूं कि जब हम फेल मुजारे से फेल अमर के सीगे बनाते हैं और हमज़ा वसली शुरू में अगर हमें लगाना पड़े पहला हरफ साकिन होने की सूरत में, तो हमज़ा वसली लगाते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमज़ा वसली के ऊपर पेश आएगी या ज़ेर आएगी, क्योंकि ज़बर आती ही नहीं है, या आती है ज़ेर या आती है पेश। अब जो चार आप पहले वज़न सुन चुके हैं, इफ्ताह, इदरिब, इस्मा और एहसिब, चारों के अंदर जो पहला हरफ है, पहला हरफ यानी कि हमज़ा वसली, वो मकसूर ही आ रहा है, उसके नीचे ज़ेर ही चल रही है। अगर आप ऐन कलमा को देखेंगे, इफ्ताह के अंदर ऐन कलमा मफ्तू है, इदरिब के अंदर ऐन कलमा मकसूर है, इस्मा के अंदर ऐन कलमा मफ्तू है, एहसिब के अंदर ऐन कलमा मकसूर है। यानी ऐन कलमा के ऊपर ज़बर आए या ज़ेर आए, हमज़ा वसली के नीचे ज़ेर ही आएगी, हमज़ा वसली के ऊपर ज़बर नहीं आएगी। ऐन कलमा के ऊपर ज़बर हो भी तब भी हमज़ा वसली के नीचे ज़ेर ही आएगी। अब आप देखिए, अगर ऐन कलमा मरफू हो जाए, ऐन कलमा के ऊपर पेश आ जाए, जब ऐन कलमा मरफू होगा तो हमज़ा वसली के ऊपर पेश आएगी। देखिएगा, नासारा, यांसुरु, नासारा फेल माजी, यांसुरु फेल मुजारे, इससे जब हम फेल अमर बनाएंगे तो वो बनेगा ऊंसुर, और फेल नहीं बनेगा ला तांसुर। माने भी इनके सुन लीजिए, नासारा उसने मदद की, यांसुरु वो मदद करता है या वो मदद करेगा, ऊंसुर तुम मदद करो, और ला तांसुर तुम मदद ना करो। आखिरी छठा वजन सुनिएगा, वो है कारूमा यकरुमु। अब इसके अंदर क्या हो गया है, ऐन कलमा को अगर आप देखें तो ऐन कलमा दोनों में, यानी फेल माजी के अंदर भी और फेल मुजारे के अंदर भी ऐन कलमा मरफू हो गया है। यहां पर ऐन कलमा क्या बन रहा है, रॉ, कारूमा, कारूमा रॉ, रॉ जो है वो मरफू है। कारूमा यकरुमु, बा भी ऐसा है, वजन ही ऐसा है कि इसके अंदर दोनों ऐन कलमा जो हैं वो मरफू आ रहे हैं। जब हम इससे फेल अमर का सीगा, वाहिद मुज़क्कर मुखातब का सीगा बनाएंगे, वो बनेगा तकरुमु। अब शुरू से ता को हटाएं, ता को हटाएं तो पहला हरफ जो है वो चूंकि साकिन हो रहा है, लिहाजा हमें हमज़ा वसली लगाना पड़ेगा। जब हम हमज़ा वसली लगाएंगे तो देखेंगे कि उसके ऊपर ज़ेर आएगी या पेश आएगी, तो जवाब क्या होगा, पेश आएगी। क्यों पेश आएगी, क्योंकि ऐन कलमा मरफू है, ऐन कलमा के ऊपर पेश आ रही है, सो हमज़ा वसली के ऊपर भी पेश ही आएगी, और इससे फेल अमर बनेगा उकरुम, और फेल नहीं बनेगा ला तकरुम। माने भी इनके सुन लीजिए, कारूमा उसने इज्जत की, यकरुमु वो इज्जत करता है, उकरुम तुम इज्जत करो, और ला तकरुम तुम इज्जत ना करो। आखिर में एक बात समझ लीजिए, अरबी के अंदर कई अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में हमें देखना पड़ता है कि इनका बाब कौन सा है। इन 6 अबवाब में से ये जो लफ्ज़ है ये किस बाब का है। जब कोई आदमी अरबी ज़ुबान पढ़ता रहे और उसकी अरबी के अंदर काफ़ी सारी वुसअत हो जाए और उसे अरबी के अंदर काफ़ी सारा मुतालिया मिल जाए, स्टडी हो, उसकी बहुत ज़्यादा स्टडी हो, उसकी नज़र हो अरबी के अल्फाज के ऊपर, तो बार बार लफ्ज़ों को पढ़ के ये बात दिमाग के अंदर बैठ जाती है कि ये लफ्ज़ किस बाब का बन रहा है। इसी वज़न निकालने की मज़ीद प्रैक्टिस हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। आप सब हज़रात का बहुत शुक्रिया। आज हमने 4 मुख्तलिफ़ किस्मों के फ़ेल को पढ़ा है, फ़ेल माजी, फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए और हमें कुरान मजीद के अंदर गहरा गौर व खौफ नसीब फरमाए। आप सब हज़रात का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सय्यिदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सय्यिदुना करीमुन सल्लल्लाहु